नमस्ते दोस्तों, जोहार। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो इसका बिहार और झारखंड जैसे राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान इन राज्यों पर सीधे हमला कर सकता है या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा? इस वीडियो में हम इस विषय को गहराई से समझेंगे तथ्यों के साथ। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सवाल जो हर किसी के मन में है कि क्या पाकिस्तान बिहार या झारखंड पर सीधे हवाई या जमीनी हमला कर सकता है? इसका जवाब है ये लगभग असंभव है। आइए समझते हैं क्यों। भौगोलिक रूप से बिहार और झारखंड की कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों पर केंद्रित होती है। बिहार और झारखंड जो भारत के आतंकी हिस्से में है, वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को भारतीय वायु क्षेत्र में गहराई तक घुसना होगा। लेकिन भारतीय वायु सेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहते हैं। ऐसे में लंबी दूरी हवाई हमला करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब है कि बिहार और झारखंड पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। ऐसा भले ही सीधा हमला मुश्किल हो, लेकिन युद्ध का असर कई अन्य तरीकों से इन राज्यों को प्रभावित कर सकता है। आइए अगले सेक्शन में से समझते हैं विस्तार से। युद्ध का सबसे बड़ा असर बिहार और झारखंड पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, खासकर अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जबकि झारखंड खनन और उद्योगों पर निर्भर है। युद्ध के दौरान कई जरूरी चीजों से आपूर्ति बाधित हो सकती है। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। युद्ध के समय तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। बिहार के किसानों की डीजल, खाद और बीज की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे फसल उत्पाद घटेगा, जिसका सीधा असर किसान की आय और खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा। झारखंड कोयला, लोहा और अन्य खनिजों का बड़ा उत्पादक है। युद्ध के दौरान बंदरगाहों, रेल और सड़क नेटवर्क पर असर पड़ सकता है, जिससे खनन उद्योग ठप हो सकते हैं। इससे न सिर्फ झारखंड की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, बल्कि हजारों मजदूरों की आजीविका भी प्रभावित होगी। युद्ध के समय जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयां और पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं। बिहार और झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में इसका असर साफ दिखेगा। जो सामान दूसरे राज्यों से आता है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। बिहार और झारखंड से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे राज्यों में काम करने जाते हैं। युद्ध के दौरान ये मजदूर अपने गाँव लौट सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से आने वाला पैसा रुक जाएगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे डरावने परिदृश्य की। अगर युद्ध परमाणु स्तर तक पहुंचता है तो क्या होगा? 2013 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध से वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इससे तापमान में कमी, फसल उत्पादन में भारी गिरावट और खाद्य संकट की स्थिति बन सकती है। बिहार और झारखंड जो कृषि पर निर्भर है, इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित होगा। फसलों के पैदावार घटने से खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है। इसके अलावा परमाणु हमले के रेडियोधर्मी कण हवा के जरिए दूर तक फैल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि ये एक चरम स्थिति है और दोनों देश इसकी भयावहता को समझते हैं। सीधे हमले का खतरा भले ही कम हो, लेकिन आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। बिहार और झारखंड में कुछ संगठन या लोग पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसी और पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। युद्ध के समय अफवाह, सांप्रदायिक तनाव या साइबर हमले जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो केंद्र सरकार का ध्यान रक्षा पर केंद्रित होगा। इससे बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को विकास योजनाओं के लिए कम फंड मिल सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, साफ है कि भारत पाकिस्तान युद्ध का बिहार और झारखंड पर सीधा सैन्य प्रभाव तो कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जिंदगी, अर्थव्यवस्था और
भविष्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। महंगाई, आपूर्ति की कमी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में हमें जागरूक रहना होगा और शांति की दिशा में सोचना होगा। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार और झारखंड इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।